ओके व्यूवर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं जो हमने चपली कबाब में यूज़ करने हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 अदद चॉप टमाटर ले लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया बारीक बारीक। प्याज मैंने चॉप कर ली थी, बारीक सी पीस ली थी। तकरीबन ये 2 अदद प्याज हैं, ठीक है। 1 प्याली बेसन, 1 अंडा। तकरीबन ये मैंने इसमें आधा किलो ये कीमा ले लिया था, बीफ। इसके अलावा ये मुझे चाहिए तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसमें मैंने ये सूखा धनिया लिया, जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ और काली मिर्च है। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें रेड चिली है, पाउडर है। ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ये लाल कुटी हुई मिर्च ले ली थी। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ले लिया है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है इसे नमक। ये मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली थी, जिसे मैंने मोटा मोटा पीस लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून है ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून है। और 1 अदद मुझे लेमन चाहिए, जिसका मैं जूस इसमें ऐड करूँगी स्क्वीज़ करके। और ये विनेगर मुझे चाहिए, ये तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। अब हम अपने मसालों को मिक्स करते हैं और फिर इंशाल्लाह इसे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे मिक्स करके। और ये टमाटर जो है, ये मैं जब इसे फ्राइंग करने लगूँगी तब मैं इसमें मिक्स करूँगी, क्योंकि इसका पानी फिर इसमें आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा, मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। तो चलिए हम इसे मिक्स करते हैं। बस देखिए, मैंने सारे मसाले ऐड कर लिए कीमे में, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ के साथ मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब हम इन्हें मिक्स करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये व्यूअर्स, अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे और इसे ढाँप के रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसमें कोयले का भी एक टेस्ट आ जाए। ये व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद कबाबों का मसाला ले लिया है। ये मैं अभी चपली कबाब बनाने जा रही हूँ। ये टमाटर जो मैंने चॉप की थे, ये मैं अभी इसमें मिक्स करूँगी। और ये मैंने ऑयल रखा हुआ है, ये हाथों पे लगा के तो हम इसके जो है वो गोल गोल से कबाब तैयार कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी यूँ गोल गोल से कबाब बना लेंगे आपके सामने। बस ये ना ज़्यादा मोटे हों और ना ज़्यादा पतले हों, क्योंकि ज़्यादा मोटे होंगे तो वो फिर अंदर से ना सही पकेंगे नहीं। इस पे हम एक टमाटर लगाएंगे कच्चा। मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैं इसलिए ये लगा रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े बड़े हों तो आप गोल गोल इसके पतले काट लें। अब हम इसे फ्राई करने के लिए तवे पे ऐड करेंगे, तवे पे रखेंगे। या मैं दूसरा कबाब बना रही हूँ आपके सामने। आपने इस तरह से बना के कबाब जो है इनको फ्राई करते जाना है। तो फिर मैं आपको फ्राई करके व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त कलर आया है चपली कबाब का। ये आपने इसी तरह से बस गोल्डन ब्राउन सा करना है इसका कलर। अब मैंने इसकी साइड चेंज की हुई है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए दूसरी साइड से भी। इसके बाद हम आपको डिश, ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारे ज़बरदस्त से चपली कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसी के साथ हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं।